पर एक डेटा दिखा लेते हैं, उसके बाद आपके पास आएंगे। बिहार चुनाव में सबसे बड़ी बात हो रही है किंग मेकर कौन कौन है इस समय। जाति के आधार पर जो छोटे दल है उनकी भूमिका गठबंधन में बहुत बड़ी हो जाती है, और छोटे दल जो है, छोटे दल अकेले चुनाव लड़के भी अधिक सीटें ना जीते, लेकिन आधार के आधार पर किसी भी बड़े गठबंधन का नुकसान कर सकते हैं। पिछले चुनाव में भी हमने देखा है 2020 में जेडीयू के खिलाफ चिराग ने प्रत्याशी उतारे और पूरे नीतीश कुमार को नुकसान दे दिया। एलजेपी को एक सीट मिली, एक सीट के बावजूद भी उसने बिहार का समीकरण बदल दिया। जेडीयू ने जीती सीटें 71 से घटकर 43 हो गई, जो उसकी 71 सीटें होती थी वो 43 हो गई, और एनडीए महागठबंधन के बीच में मात्र 12,000 वोटों का अंतर था। सिर्फ 12,000 वोटों के अंतर में पूरा खेल उसने बदल दिया, जिस तरीके से पूरा चुनाव। और 52 सीटों पर 5,000 से भी कम वोटों के अंतर से 5,000 से भी कम वोटों के अंतर से हार जीत का फैसला हुआ। 2020 में एलजेपी ने 18 सीटों पर जेडीयू को नुकसान पहुंचाया। अगर आप जाति आधारित छोटे वोटों की बात करते हैं तो उस पर ये होने वाला। और बात करो अभी एनडीए की ताजा अपडेट बता देता हूं, दिग्गजों की मीटिंग है दिल्ली में इस समय मंथन चल रहा है किसका क्या होने वाला। प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, सम्राट चौधरी ये शामिल होने वाले हैं। दिलीप जायसवाल, ऋतुराज सिन्हा और मंगल पांडे भी मौजूद रहेंगे। तो आज शाम लगभग लगता है तस्वीर साफ हो जाएगी। जेडीयू के नेता ललन सिंह और संजय झा भी पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि आज तस्वीर क्लियर होने की संभावना है कि क्या होगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, क्या रहने वाला है। और ब्रह्मपुर सीट छोड़ने को बीजेपी राजी नहीं है। उसी ब्रह्मपुर सीट पे बड़ा इंटरेस्टिंग मामला फंसा हुआ है, क्योंकि ब्रह्मपुर सीट बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती। शेखपुरा बाजपुरी सीट पर भी उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा दावा किया हुआ है, और उपेंद्र कुशवाहा को यह नाराज नहीं कर सकते। 7 सीटों से कम पर जीतन राम मांझी मानने को तैयार नहीं है। जब जीतन राम मांझी मानेंगे नहीं, कुशवाहा मानेंगे नहीं, तो बीजेपी कैसे सीट शेयरिंग करेगी, इसका बड़ा सवाल है। दिल्ली में बीजेपी ने उम्मीदवारों पर मंथन तो किया है, लेकिन ये सहयोगी दल जो छोटे दल है ना, ये पूरी तरीके से बीजेपी के समीकरण को बिगाड़ने की उसमें है। तो एनडीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि मांझी को कैसे सेट करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा को कैसे सेट करेंगे। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा वोटों के लिए बीजेपी ने सम्राट चौधरी को लेकर आया है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय किया है। मौजूदा जो तस्वीरें वो बता देना, कुछ सीटों को जिनको लेकर पेच फंसा हुआ है उसको लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। लालू यादव ने कांग्रेस के शीर्ष लीडर से बात की, ये महागठबंधन की तस्वीर बता रहे हैं। अब तक आपको बताया एनडीए में क्या चल रहा है, लेकिन अब बात हो रही है महागठबंधन की सीट। अभी ये बता दें कि 135 सीटों पर आरजेडी लड़ना चाह रही है, लेकिन कांग्रेस को 55, बीआईपी को 18 और जो भाकपा माले है उसको 20 सीटें चाहिए। सीपीआई को 6, सीपीएम को 4, जेएमएम को 2, आरएलजेपी को 2 सीटें। आईपी गुप्ता को 1 सीट देने की तैयारी चल रही है। आईपी गुप्ता का भी छोटी जगह है, लेकिन वोटों का असर बहुत तगड़ा है। कुछ सीटों पर कैंडिडेट एडजस्टमेंट करने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन एडजस्टमेंट हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी भी 12 सीटों पर फेस बता हुआ राकेश जी। आपको लग रहा है दोनों तरफ ही आनंद, आपके यहां भी कोई स्थिति क्लियर नहीं है। शुक्रवार को भी मीटिंग सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है। शुक्रवार हो गया, शनिवार हो गया और आज इतवार हो रहा है। सुबह रविवार की सुबह भी हम लोग बैठे हुए, लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है। कुल मिला के ये है कि महागठबंधन हो, एनडीए हो, कोई भी पार्टी हो, सब में आपकी टॉप लीडरशिप को पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है। आखिर ऐसी वजह क्या है कि मोदी जी आ रहे हैं तब सीट फाइनल हो रही है। ये तो रात को भी अप्रूवल होकर सीट सुबह फाइनल हो सकती थी। देखिए इसलिए महत्वपूर्ण है ये चुनाव, क्योंकि आपको ये समझना होगा, क्योंकि ये जिस तरह से कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हमने हिमांशु जी देखा, वहां पर आईटीवी नेटवर्क ने जो देखा, हम लोगों ने वहां पर इंडिया न्यूज सबसे बड़ा मंच हम लोगों ने पटना में किया। आपने देखा वहां पर क्या तस्वीरें हैं, आप लगातार इस तरह से इनपुट। नित्यानंद राय जी से बात हो रही थी, मैं देख रहा था उस समय। नित्यानंद राय जी ने बोला था कि फॉर्मूला तय कर लेंगे, फिर वो चिराग के घर भी गए। अच्छा, एक ये जानना चाह रहा हूं, अगर मुझे आपके घर पे आना है तो मुझे पता होगा राकेश जी घर पे हैं या नहीं। आखिरकार ऐसा क्या मिसकम्युनिकेशन है? ऐसा तो नहीं है चिराग को पता चल गया था नित्यानंद राय आने वाले हैं तो वो घर छोड़ के चले गए? देखिए चिराग जो है, चिराग आप जानते हैं कि ये हार्ड बार्गेनर के रूप में जाने जाते हैं। चिराग आपने देखा कि पिछली बार किस तरह से जेडीयू का खेल बिगाड़ा था। तो ये जो इनके पिता थे रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय हो चुके हैं, तो ये जो पूरी तौर पर चिराग हैं वो बार्गेन करने विश्वास रखते हैं। उनको पता है कि ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। जहां तक 4 बार, देखिए 4 बार जो है नित्यानंद राय को जाना पड़ा, और नित्यानंद राय जो है चिराग के काफी कर्मी माने जाते हैं। बीजेपी ने सभी को, लेकिन जो नित्यानंद राय जी की जब बात हो रही थी, मैं और आप दोनों मौजूद थे अपने मंच के कार्यक्रम के दौरान, नित्यानंद राय जी ने बोला था सबकी चीजें आपस में बैठ के सुलझा ली जाएंगी। लेकिन आपको नहीं लगता एक बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी और इस तरीके के अभी सीटों का बंटवारा फंसा हुआ है, आखिर कैसे चुनाव में जाएंगे? नहीं देखिए 2 दिन निकल चुके हैं सर नॉमिनेशन। देखिए कम से कम 3 या 4 जो है
चिराग पासवान ऐसे सीट को उन्होंने डिमांड कर दिया है, मांग कर दी है, जिसमें से 2 क्या ये बताइए कि- जेडीयू के सीटिंग है, अच्छा, आनंद, ये सेटिंग बताइए, एमएलए कहीं है, ऐसा तो नहीं एक है? बीजेपी पीछे- के सेटिंग एमएलए, राजनीति में कहते हैं कि- गोविंदगंज सीट ये इंपॉर्टेंट अभी है। जब हमारे सहयोगी राघवेंद्र पटना में मौजूद थे जिस चाय दुकान पे, उसके जो चाय दुकान का नाम था वो यारी दोस्ती टी स्टॉल था। हाँ, तो यारी दोस्ती राजनीति में नहीं चलती। चलती ये बात। और जब हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की, उन्होंने बेशक अपनी डिमांड रखी बीजेपी के साथ में कि एनडीए के अंदर कि मुझे 40 से 55 सीटों के बीच में चाहिए, मगर जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की जो पार्टी है, या फिर बीजेपी जिस तरीके से लगातार पिछले 20 सालों से वहाँ चुनाव लड़ रही है, तो जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी हमेशा 105, 101, 102, 103 इस तरीके से वो चुनाव लड़ते आए हैं। और बाकी के 40 नहीं तो सीटों आपके पे बाकी के- महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अभी तक क्यों नहीं हो अभी पाया? देखिए जीतन राम मांझी से भी आपके कल नड्डा जी ने मुलाकात की, मगर अब अभी वो भी नाराज है। उनकी भी डिमांड है कि हमें 12 सीट कम से कम चाहिए, तब हम चुनाव लड़ेंगे। चिराग कहते हैं हमें कम से कम 30 सीट चाहिए, बीजेपी कह रही है हम 23 से 25 सीट से ज्यादा तय नहीं हो ले गया, लेकिन सकते। अभी भी तय नहीं हुआ है। महागठबंधन अच्छा, में ठीक है, ठीक है, आप अभी भी बना नहीं रही है। महागठबंधन में और क्या होगा? महागठबंधन सीधे लेके की अगर हम चलिए, बात करें, खासतौर पर पटना लेके चलिए राघवेंद्र के पास, वहाँ क्या स्थिति चल रही तो है? वहां पर भी महागठबंधन में भी अभी चर्चा चल रही है। कांग्रेस को 52 सीटें अवेलेबल कराई गई थी, मगर उन्होंने 70 कहा से 52 आ गए। क्योंकि ये जो फॉर्मूला तय हुआ था, क्योंकि इस बार अलायंस में पार्टनर्स ज्यादा आ गए हैं, क्योंकि इस बार वीआईपी पार्टी आ गई है मुकेश सहनी की, तो उनको भी सीटें ठीक है, देनी ठीक है। अब दिल्ली उसके के बाद दिल्ली की CPI स्टोरी लेफ्ट की राजनीति से पार्टीज उतर के ग्राउंड पे चलते हैं। ग्राउंड पे राघवेंद्र मौजूद है। राघवेंद्र, क्या स्थिति है? डालो जरा इनको वॉल पे, बात करते हैं जरा इनसे, क्या स्थिति है राघवेंद्र की? बिल्कुल, देखिए तो यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं जो असली हकीकत जानते हैं जमीन की। क्या भाई साहब, अरे क्या चुनाव आते ही ये सीट शेयरिंग का पेच फंसा हुआ, क्या हो अरे रहा है? पूछो जरा भोजपुरी में क्या कह रहे हैं, भोजपुरी में क्या चल रहा है मामला? होगा बिहार में। अरे बात करिए जरा इनसे। जा रहा है सर, किसको सरकार बनेगा ना। हाँ, तो ये अच्छा ये बताइए कि ये लोग नेता लोग बड़ा सीटों में पेच फंसा रहा है, तो क्या किया जाएगा अब? क्या भाई साहब? अरे बिहार चुनाव है, इतना बड़ा पर्व है आप लोगों के लिए, ये लोग तो सीटें में फंसा हुआ है। क्या लग रहा है इस बार बिहार किसके हाथ में जाएगा? के हाथ में जाएगा कोई बता सकता है, अपना अपना भाग तब असली बात यही है राकेश जी, असली बात यही माहौल अभी है कि तो कोई किसके बता हाथ में नहीं बिहार सकता। जाएगा, इसका कोई भी फैसला अभी नहीं है। जनता इसीलिए बता रही है वहां पे, ललते रहेगा और समझ रहे हैं आप? किसका रहेगा? इसीलिए देखिए पेंच जो है फंसा हुआ है। सभी जो दोनों गठबंधन इतनी महत्वपूर्ण ये चुनाव है क्योंकि आप 20 साल से नीतीश कुमार लगातार जो है सत्ता में रहे हैं, चाहे महागठबंधन राकेश के जी, साथ आपको सरकार लेकिन बना आपको के आज गए हमारे हों या एनडीए के साथ। तो आज देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा आज चर्चा का विषय है, मगर देखिए कि 2015 छोटे में दलों की- समीकरण तो बिगाड़ छोटे- दिया था देखिए, बीजेपी का नहीं, महागठबंधन ने। अभी जब पहले- नीतीश कुमार आए थे महागठबंधन में, लालू जी उनको साथ तो में लेकर आए थे, इसीलिए- कांग्रेस साथ लेकर आई थी, और फिर हमने देखा था बीजेपी की हालत वहां पे क्या हो गई थी। महज 50-55 सीटों पर आकर सिमट गई थी नहीं तो बीजेपी। वही तो हाल है मगर फिर जिस महागठबंधन तरीके का। महागठबंधन में अगर हम बात करें, लगातार 2015 से 2 चुनाव की अगर हम बात करें, जहां 2010 में 22 सीटों पर अच्छा, आप दोनों- आरजेडी आप- जाकर अच्छा, आप सिमट दोनों गई लोगों को थी, एक मगर रोकना चाहूंगा, 2010 एक में चीज- 15 में और एक 2020 दिलचस्प आगे आपको पेश करना लगातार चाहूंगा। आरजेडी का परफॉर्मेंस राकेश आप जी, देखिए किस तरीके से ऊपर रही है। जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, आज हमारा जो मुद्दा हमने चुना है, आज हमने मुद्दा क्या चुना है? हमने मुद्दा चुना है कि छोटे दल किस तरीके से चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। अगर आपको आप दोनों लोग जो है पिछले 20 से 25 सालों से बिहार के चुनाव की राजनीति को अच्छे से कवर कर रहे हैं, और राकेश जी आपको पुराना अनुभव है इस चीज के बारे में, और आपकी सिंपैथी में समझ सकता हूं जिस तरीके से आपकी सिंपैथी जिन दलों के साथ में है, क्योंकि पिछले काफी समय से आपने उन दलों को के साथ के नहीं, हम देखिए लेकिन आपको एक दिलचस्प कोई नजर सिंपैथी नहीं है। देखिए 2000 सिंपैथी आपको किसी से अगर नहीं है। आपको 2000 लोगों की बात मैं लोगों हिमांशु जी से- कर रहा हूं, नहीं, क्योंकि लेकिन 2000 जिस तरह से दोनों घटक महागठबंधन एनडीए, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि महागठबंधन के लिए ये आसान नहीं है। और ये जो तेजस्वी इसी बात पे इसीलिए जो महागठबंधन ने, खासतौर पे तेजस्वी ने, जो हमारे टॉप जो उनके थिंक टैंक हैं, उनसे जब कल शाम को मेरी बातचीत हो मगर रही आनंद, थी, अगर आपको पूरे याद- रणनीति अगर बदली है। ठीक है, अब जो है राकेश कोर जी, जो यहाँ पे है, मैं आपको उन्होंने रोकूंगा, स्थानीय मैं मुद्दे आपको को रोकूंगा बनाया। यहाँ पे। स्थानीय मुद्दों की बात होती अच्छा, है। एक बार तेजस्वी का विजुअल डालिए हम जरा अगर स्क्रीन सिर्फ पे। मगध और शाहबाद में ही चले जाए तो हमने देखा था महागठबंधन ने किस तरीके से एनडीए का वहां सुपड़ा साफ लेकिन कर दिया अब था। इस बार स्थिति 55 में बदल से रही है। 45 सीटों पे नहीं वो तो जीत इस कर बार आए स्थिति थे। बदलने और जा रही छोटी है। पार्टियों ने इस यहाँ पर बार काफी स्थिति बदलने दिलचस्प जा वहां पे रही है। अपना आनंद, ये किया था। देखिए मैं और एक मिनट अगर हम आपको रोकूंगा, सीमांचल एक और मिनट, ये एक मिनट आप दोनों भागलपुर को के इलाके रोकूंगा। में एक चले तस्वीर में जाते आपको तो निषाद पार्टी का भी एक वहां तस्वीर रोल में आपको होता है। दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर है यात्रा की, जो बिहार में जन अधिकार यात्रा चलाई बीजेपी, कांग्रेस और आपके आरजेडी ने,
उसमें आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये इतने दिन पहले से यात्रा को कितना समय हो गया? आप तो लगातार कवर कर रहे थे आनंद। 16 दिन की यात्रा थी, 17 अगस्त से शुरू हुई थी, 1 सितंबर को खत्म हो गई थी। मतलब बिहार मोटा में- मोटा 2 महीने के आसपास हो गए इस यात्रा को चलते हुए। जी। 2 महीने यात्रा चली, बावजूद उसके इनकी यहाँ क्या स्थिति है? स्थिति ये है कि लालू यादव को पटना से बीमार हैं, उसके बावजूद आज दिल्ली आना पड़ रहा है। और आप जिस तरीके से आपकी तेजस्वी के खेमे में बात हुई है या कांग्रेस में बात हुई है, सीट यहां भी फंसी हुई है। जी देखिए, सीटों की जो आकलन है वो अभी भी चल रही है, क्योंकि कुछ ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस की ट्रेडिशनल स्ट्रांग होल्ड रही हैं, वहां पर अब आरजेडी दावा कर रही है। जैसे करहर की सीट हो, अगर उसकी हम बात करें तो खास तौर पे वहां पर लेकिन मैं किस आपको तरीके एक- से एक- 30,000 आपने- मतों से हारे थे आज कांग्रेस इस के चर्चा का जो कैंडिडेट। मकसद है अब राकेश जी, आरजेडी कर रही है, हम उस पर जो लड़ेंगे। एक हमारी टीम ने जो पिछले 200 दिन से बिहार चुनाव को कवर कर रही है, ग्राउंड पर रही है, उसने जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको दिया है वो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं खुलासा करना चाह रहा हूँ उनकी रणनीति का। जो ऑफ कैमरा हमारी बातचीत हुई है तेजस्वी की पार्टी में, जो चर्चा निकल के आई है वो ये है, लालू यादव लेके आए एम समीकरण, तेजस्वी जी समीकरण पे बात कर रहा है, ऑफ कैमरा बात हुई है, वो मैं आपको बता देता हूं। एम मतलब मुस्लिम, बाई मतलब यादव, इस बार वो लेके आ रहे हैं बी मतलब भूमियार और के मतलब कुशवाहा। ये ऐसा समीकरण है जिससे पूरे ये सीट शेयरिंग का जो मामला फंसा पड़ा है ना राकेश जी, जिसको लेके आप बार बार उलझ वो हो रहे थे, बहुत आपके अंदर आह्लादित हो रहे थे कि क्यों सीट हो रही है, ऐसा हो जाए, इसलिए हो जाएगा क्योंकि बीजेपी के पास एनडीए गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा नेता जरूर है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार कुछ ऐसी चीजें चल रही, कुछ भी 19-20 हुआ तो बीआई सैनी उधर चले जाएंगे या कुशवाहा इधर आ जाएंगे। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, तेजस्वी वो केमिकल पॉलिटिकल समीकरण पेश करेंगे जो पूरी बिहार की राजनीति को बदल कर, वो बिहार की राजनीति को नहीं बदलेंगे। ये याद रखिए, ये बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी बदलेगा और देश की राजनीति को। देखिए, अगर ये आनंद आप बताइए, अगर देखिए, ये कुशवाहा मुस्लिम यादव वोटर्स की कुशवाहा आप- और भूमियार, कुशवाहा वोटर्स की पूर्णिया में आपने खास तौर पे बात पूर्णिया की। में देखिए बीमा भारती, पप्पू यादव, सारे लोग तो तेजस्वी के साथ खड़े हुए हैं। जी वहां पे देखिए- बीजेपी के पास वहां पे क्या है, जो लोग उपेंद्र कुशवाहा और बाकी लोगों के संपर्क में होते थे, सारे लोग उसके संपर्क में आ गए। लेकिन देखिए, बीमा अभी भारती- आपने जिस तरीके बीमा से भारती कुशवाहा को- वोटर्स की बात की, ये जो पृष्ठभूमि है ये अभी तैयार नहीं हुई है। ये 2020 के बाद से आरजेडी समझ चुकी थी, अगर उन्हें बिहार की सत्ता में वापस आना है तो उन्हें कुशवाहा वोटर्स को अपने पास लाना होगा। बेशक वो 2.3% या 2.4%, लेकिन कुशवाहा- मगर उसके कुशवाहा लिए मायने बहुत है। राकेश जी, 2024 चौधरी उनके पास दो 2024 बड़े चेहरे हैं। राकेश जी, आपको एग्जांपल मैं देता जानना हूं चाह रहा हूं आपसे, आपका बहुत अनुभव है दोनों, आप दोनों से इस पे प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, शायद इसका मकसद भी यही है। इंडिया न्यूज आपको पहली बार आईटीवी नेटवर्क ये बताने जा रहा है कि इस चुनाव में महागठबंधन की जो रणनीति है, वो रणनीति इसलिए आपको दिखाई दे रही है, वो चीजें इसलिए हो रही हैं यहाँ पे कि पूरी तरीके से महागठबंधन ने जो तैयारी की है ना राकेश जी, आप एक एमबाई समीकरण चिल्ला रहे हैं आप, अगर आप पिछले चुनाव को फॉलो करते आएंगे तो महागठबंधन ने इस गेम को पूरी तरीके से बदल दिया है। और जो इसी एक में बस एक आपको 2-3 औरंगाबाद डेटा और देना ये चाहूंगा, सीट उस पर आप दोनों की प्रतिक्रिया चाहूंगा। जंगल राज का टैग लालू पे लगता था, जितने मर्डर इस समय हुए हैं ना महाराष्ट्र पूरी तरीके से बिहार में, हर जिले में, पुलिस हेडक्वार्टर के पास में, थाने के पास में, सीएम हाउस के पास में, उसके बाद जंगल राज का टैग तो सुशासन पे भी लगने लगा है, तो वहां पे उन्होंने सोशल मीडिया को काउंटर किया। आज की स्थिति में एमवाई मुस्लिम समीकरण की बात हो रही है कि मुस्लिम एआईएम के पास चला जाएगा, वोट कटेगा तो क्या हुआ। उस स्थिति में जिस तरीके से ये जो समीकरण बनाया है, मुस्लिम, यादव, भूमिहार और कुशवाहा, आप ये मानते हो इस बात को कि आज भी सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा के बराबर के दल कद के नेता नहीं है कुशवाहा समाज? देखिए, कुशवाहा समाज के इस पे बड़े मैं नेता एक उपेंद्र उदाहरण कुशवाहा ही दूंगा हैं। आपको, आनंद, एक मैं आनंद, उदाहरण उसके दे देता बाद- हूं राकेश उसके जी बाद आपको। आइएगा, उसके बाद देखिए, आइएगा, 2024 का दो मिनट, लोकसभा दो मिनट समय चुनाव, दीजिए। 2024 का लोकसभा चुनाव, औरंगाबाद राकेश की जी, जो इस तरीके सीट से है, महागठबंधन की आवाज थोड़ी दबाएंगे, वो कवर औरंगाबाद करेगा की ना अपनी सीट बात को। कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है। निखिल कुमार जो पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता है, वो सीट कांग्रेस ने राष्ट्रीय जनता दल को दी, लालू की पार्टी को दी। वहां से अभय कुमार सिन्हा, अभय कुशवाहा को सिर्फ 30 सेकंड में खत्म दिया करेंगे, गया। सैलन जी के बाद फिर बहुत सारे उसी ग्राउंड से तरीके लोग जुड़ रहे हैं। से सिर्फ 30 उसी सेकंड में, तरीके 30 से सेकंड आपके आपकी पास। काराकाट की सीट जो उपेंद्र कुशवाहा की सीट थी, वहां पर से भी सीपीआईएमएल ने अपना लेकिन- कैंडिडेट लेकिन- लाया, वो भी लेकिन- कुशवाहा राकेश जी, होगा। आपके पास और ये सैलन जी को दोनों लाइए, सीटें- सैलन जी को ये लाइए दोनों ग्राउंड पे, सीटें वापस आ गई ग्राउंड पे चलिए, सैलन महागठबंधन जी को में। लेके आइए जरा। सैलन जी